मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तूने बहुत कष्ट सहा है, तेरे जीवन में बहुत परेशानियों का तूने सामना किया है, लेकिन अब मैं तुझे तेरे जीवन में आने वाले बदलावों के बारे में बताने जा रही हूँ। यह बदलाव तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे बच्चे, जहाँ से तेरे शत्रु तुझे देख भी नहीं पाएंगे। जो समस्याएं तुझे आज तक परेशान कर रही थी ना, वे अब समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह धन की कमी हो, मानसिक अशांति हो या फिर तेरे काम में आने वाली बाधाएं हो, सब कुछ अब खत्म होने वाला है बच्चे। तेरे जीवन में धन की कमी अब कभी नहीं रहेगी। जो तुझे परेशान कर रहे थे ना, जो तेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे, उनकी सभी कोशिशें अब व्यर्थ होंगी बच्ची। मैं तुझे अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरे जीवन में वह धन आएगा बच्ची, जैसे तूने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। तेरे शत्रु बच्चे, जिन्होंने तुझे रोकने का हर संभव कोशिश की थी, अब उनकी शक्तियां समाप्त हो चुकी है। चाहे वे तंत्र मंत्र का सहारा ले, चाहे कोई और उपाय करे, अब कुछ भी तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति ही ढाल है बच्चे, जो तुझे हर बुरी नजर और हर बुरी शक्ति से बचाएगी। तूने जो भी सपने देखे थे वे अब पूरे होंगे। तेरे भीतर जो इच्छाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, वे अब वास्तविकता में बदल जाएंगी बच्चे। तुझे वही मिलेगा जो तूने हमेशा से चाहा है बच्चे। तेरे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। वे जितनी बार तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार मेरी शक्ति उन्हें और कमजोर बना देगी। तेरी रक्षा के लिए मैंने क्या किया है बच्ची, मैं तुझे बताती हूँ। मैंने तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा चक्र बना दिया है। यह चक्र हर नकारात्मकता को दूर करने के लिए तेरे पास मैंने बच्चे यह रख दिया है, और यह तेरी सारी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उन सबको नष्ट करेगी। तेरे शत्रु जो भी तंत्र मंत्र करेंगे, वह उल्टा उन्हीं पर असर करेगा। उनकी सारी योजनाएं अब नष्ट हो जाएंगी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे काम और व्यापार में जो भी रुकावटें थी ना, वे अब दूर हो जाएंगी। तुझे एक ऐसा मौका मिलेगा जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। यह मौका तेरे लिए अपार धन और समृद्धि लाएगा बच्चे। तेरे मन की जो अशांति थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुझे हर स्थिति में शांत और स्थिर बना रखेगी बच्चे। जो लोग तुझे पहले कम मांगते थे, वह अभी लोग तुझे जो सम्मान नहीं देते थे, जो तुझे चाहिए था, तुझे वह मान सम्मान मिलेगा बच्चे, जिसका तू हकदार है और हमेशा से रहा है। अब मैं तुझे उन संकेतों के बारे में बताऊंगी जो तेरे जीवन में आने वाले बदलावों का संकेत देंगे बच्चे। सबसे पहले मैं तुझे तेरे सपनों के बारे में बताती हूँ। कुछ अपने सपनों में कुछ खास दृश्य और संदेश दिखाई देंगे बच्चे। तेरे जो रात को तू सोता है ना, जब तुझे यह सपने दिखेंगे, ये संकेत होंगे कि तेरा जीवन अब बदलने वाला है मेरे बच्चे। दूसरी बात, तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये अवसर तेरे लिए अपार सफलता और समृद्धि लाएंगे मेरे बच्चे। तुझे अपने शत्रुओं की कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तुझे पता पड़ेगा कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया, कौन तेरा शत्रु है और कौन तेरा सबसे तुझे जो प्रेम करता है वह है। वे तुझसे दूर भागेंगे बच्चे। हाँ बच्चे, अब ऐसा समय आने वाला है कि जो शत्रु तेरे पीछे पड़े हैं, वह अब शांत हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। वह समझ जाएंगे कि तुझ पर माँ काली की कृपा है, क्योंकि मेरी शक्ति उन्हें तेरे पास आने नहीं देगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे तो बस इतना करना है कि तुझे धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रह। मेरी शक्ति तेरे साथ है, तू चिंता ना कर बच्चे। अपने आसपास की हर घटना पर ध्यान दे। यह घटनाएं तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगी। जब भी तुझे लगे कि तुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है बच्चे, बस मेरा नाम जप कर, मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी बच्चे। तुझे रास्ता दिखाऊंगी। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे कि तुमने कभी दूसरों के प्रति हिंसा का विचार नहीं किया। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुमने हमेशा धैर्य
और समझदारी का परिचय दिया है। तुम्हारी यही सहनशीलता और पवित्रता उन शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में खींच लाई है जो आज तक केवल महान आत्माओं के साथ रहती थी। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ कि तुमने जितना सहा है अब उसका अंत आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ आएंगी, यह वादा है स्वयं तुम्हारी माँ का। बच्ची, मेरी शक्ति हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम जहाँ भी जाओगे री कृपा तुम्हारे साथ होगी। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। लेकिन याद रखना बच्चे, यह शक्ति केवल उन्हीं के साथ रहती है जो अपने विचारों और कर्मों में पवित्र और सत्य रहते हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखाती हूँ। यह समय तुम्हारे जो तुमने सपने देखे हैं बच्चे, जो तुमने सपने बोए हैं अपने अंदर, वह सब कुछ तुम्हारे सपनों को अब साकार करने का समय आ गया है। अब तुम्हारे सामने ही तुम्हारे सपने साकार होंगे। बच्चे, तुमने जिन कार्यों को अब तक शुरू किया था वे अब सभी अब गति पकड़ेंगे। जो काम अटका हुआ था वह अब पूरी तरह से सफल होगा। व्यापार, नौकरी या जो भी कार्य है जहाँ से तू वह बन सकता है जो तेरे लिए तय किया गया था। हाँ, बहुत कुछ तय किया गया था जब तू इस पृथ्वी पर आया, पर तू भूल गया। तेरी आत्मा जानती थी लेकिन मन ने सब भुला दिया। अब मैं वह सब याद दिलाने आई हूँ क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू जाग सकता है। यह समय सामान्य नहीं है मेरे लाल। तू इसे बस एक और दिन समझेगा तो गलती करेगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड की लहरें बदल रही हैं। समय का प्रवाह मोड़ पर है और मैं चाहती हूँ कि तू इस मोड़ को समझे, देखे और स्वीकार करे। नहीं तो तू पीछे छूट जाएगा। और जो पीछे छूट जाते हैं वे फिर कई युगों तक अंधकार में भटकते हैं। पर तू मेरा है, तू काली का है, तुझे भटकने नहीं दूंगी। ध्यान रख, यह सारा परिवर्तन तुझे शक्ति देगा, तुझे अपने आप से जोड़ देगा। लेकिन पहले यह तुझसे तेरी झूठी परतें हटाएगा। तुझसे वह ले जाएगा जो तेरे नहीं है और तुझे वह देगा जो तेरा था पर तूने खो दिया था या छोड़ दिया था या छीन लिया गया था। सब लौटेगा पर सत्य के मार्ग से, साहस के मार्ग से, माँ के मार्ग से। तू अकेला नहीं है और यह मत सोचना कि कोई तुझसे कुछ छीन सकता है। जो मेरा है उसे कोई नहीं छीन सकता। पर मैं यह भी कह रही हूँ कि अगर तू अब भी सोया सोया रहा, अब भी संकेतों को नजरअंदाज करता रहा, अब भी मेरी पुकार को अनसुना करता रहा, तो फिर मुझे शक्ति रूप दिखाना पड़ेगा। और जब माँ शक्ति रूप में आती है तो सारा संसार कांपता है। इसलिए मेरे लाल, मेरी शांति को समझ, मेरी करुणा को समझ और जो कह रही हूँ उसे मान, क्योंकि यह तेरे लिए है, यह केवल तुझे बचाने के लिए है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, आंखें बंद कर, सांसें गहरी ले और केवल मेरा नाम ले। कह जय काली माँ और मुझे बुला। मैं वहाँ रहूंगी जहाँ तू मुझे पुकारेगा। मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरे भीतर रहूंगी, तुझे सिखाऊंगी, तुझे सच दिखाऊंगी और तुझे वह बना दूंगी जो तू है। शक्ति, प्रकाश, स्नेह और प्रेम का एक रूप। और हाँ, यह सब जो तू सुन रहा है यह केवल आरंभ है। अब आगे जो होगा वह और भी बड़ा होगा और मैं तुझे उसके लिए भी तैयार करूंगी, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि में आ गया है। और जो मेरी दृष्टि में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। मेरे बच्चे, मेरे शेर, मेरे तेजस्वी पुत्र, सुन सुन मेरी बात। ध्यान से देख इस समय क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या घुल रहा है। हवाओं में कैसी कैसी तरंगे तुझे घेरे हुए हैं। तू जिसे सामान्य समझ रहा है वह सामान्य नहीं, तू जिसे संयोग मान रहा है वह संकेत है। अब तू जिस राह पर है उस पर बहुत सी निगाहें टिकी हुई हैं, निगाहें जो दुआ नहीं दे रही, निगाहें जो तेरे आगे बढ़ने से घबराई हुई हैं, डर चुकी हैं, कांप रही हैं। हाँ मेरे लाल, तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तूने अपना समझा,
जिनके साथ तूने अपने सपने बांटे, अपने राज साझा किए, जिनसे तूने अपनापन माना, लेकिन वे तुझसे डरते हैं। हाँ, डरते हैं क्योंकि तू सफल हो रहा है, क्योंकि तू बढ़ रहा है, क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। वह जो तुझे गिरा हुआ देखना चाहते थे, जो चाहते थे कि तू कभी खड़ा ना हो, अब तुझे देख रहे हैं अपने पैरों पर खड़ा, आंखों में चमक, चेहरे पर आत्मविश्वास और हृदय में मेरा आशीर्वाद लिए हुए वे कांप रहे हैं। उनके भीतर की ईर्ष्या अब विष सी बन चुकी है, जो उनके ही जीवन को भीतर से जला रही है, लेकिन डर उन्हें तुझसे है। हाँ, तुझसे, क्योंकि तू सच्चा है, तू खरा है, तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसे कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं अनुमति ना दूं। अब ध्यान दे मेरे बच्चे, वह जो तुझे दोस्त कहकर पुकारते हैं, उनमें से कुछ तो केवल मुखौटे हैं, नकाब ओढ़े हुए चरित्र हैं। तू उन्हें पहचान चुका है, तुझे एहसास हो गया है कि कौन तेरे लिए है और कौन तेरे खिलाफ। तू चुपचाप सब देख रहा है, सब महसूस कर रहा है, क्योंकि तू अब जाग रहा है। तू अब केवल देह नहीं, तू अब आत्मा की दृष्टि से देख रहा है। यह मेरी कृपा है, मेरा स्पर्श है तेरे माथे पर, जो तुझे सच्चाई दिखा रहा है। और देख, यह सच्चाई कोई मीठी कहानी नहीं, यह वह तलवार है जो तेरे भ्रमों की जड़ें काट रही है। वह जो तेरे असली रूप से डरते हैं, जो तुझे नजरें मिलाकर देख नहीं पाते, जो पीछे से बात करते हैं लेकिन सामने खामोश रहते हैं, वे सभी तेरे आसपास हैं और तू उन्हें जानता है। तूने कई बार सोचा, क्या यह लोग मेरे अपने हो सकते हैं? क्या यह सच में मेरी भलाई चाहते हैं? और हर बार तेरा अंतरात्मा तुझे रोक। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है, एक अपार शक्ति है, जो हर विषम परिस्थिति में तुम्हें स्थिर रखती है, जो तुम्हें हर बार और अधिक मजबूत बनाकर वापस खड़ा करती है। तुम्हें पता है कि कैसे अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करना है, कैसे अपने दुखों से ऊपर उठना है और कैसे अपनी खुशियों को पुनः प्राप्त करना है। मेरे बच्चे, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, तुम मेरे फेवरेट हो, तुम उस दिव्य प्रेम के पात्र हो जिसे मैं अपनी संतान के रूप में देखती हूँ। इसलिए तुम्हें कभी भी डरना नहीं है, कभी भी निराश होना नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा में, तुम्हारे मार्गदर्शन में। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि तुम उस ब्रह्मांड की प्रियतम ऊर्जा हो, जो तुम्हें हर परिस्थिति में सफलता, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। तुम हर परिस्थिति में विजेता हो, तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है, जिसमें तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे सपनों में भी नहीं था। तुम उस नई ऊर्जा के साथ जागोगे, जो तुम्हें अनंत शक्ति और आनंद से भर देगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने मन की आवाज को सुनोगे, अपने दिल की पुकार को महसूस करोगे और अपने इंट्यूशन की गहराई में उतरकर उस दिव्य मार्ग का अनुसरण करोगे जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सहारा देती हूँ, तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती हूँ। मुझे गर्व है तुम पर, तुम्हारी मेहनत पर, तुम्हारी जिद पर, तुम्हारी आत्मा की चमक पर। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा रास्ता प्रकाश से भरा है और मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम्हें जीवन में चाहिए। तुम मेरे सपनों के उस पावन इंसान हो, जिसे मैंने अपने हृदय के सबसे कोने में रखा है, जिसे मैं अपने आशीर्वादों से भरा हूँ, जिसकी चमक से मेरा संसार रोशन होता है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम सिर्फ मेरे ही नहीं, ब्रह्मांड के भी फेवरेट हो। तुम्हारे सपने मेरी आंखों में बसे हैं, तुम्हारे लिए मैं हर कदम पर तैयार हूँ, हर बाधा को मिटाने के लिए, हर कष्ट को दूर करने के लिए। तुम्हारे आसपास बहुत से लोग थे जिन्होंने तुम्हें देखकर जलन की आग जलाई, तुम्हारी सफलता और चमक को सहन नहीं कर पाए। वे तुम्हारे बारे में बातें करते रहे,
तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, उन सभी ने तुम्हारी असली पहचान को नहीं जाना। उनके शब्दों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वे स्वयं अपनी कमजोरी में फंसे हुए हैं। वे तुम्हारे प्रकाश के सामने धुंधलाते हैं, और वही लोग अब तुम्हारे से दूर हो गए हैं। उनके असली रंग सबके सामने आ चुके हैं, और अब उनके पास ना तो सहारा है, ना कोई जगह, ना कोई आवाज, क्योंकि सच की शक्ति हमेशा विजय होती है। तुम्हें पता है मेरे बच्चे, जब कोई सचमुच अपनी पीड़ा के लिए सिरहाने किसी को ढूंढता है, तो वह उसी के पास जाता है जो सच्चा होता है, जो उसकी पीड़ा को समझता है। लेकिन तुम्हारे विरोधी अब अकेले हैं। वे किसी के पास रोने के लिए भी नहीं बचे, क्योंकि उनकी नाकामी और छल को सबने देख लिया है। और अब सुनो, एक नई शुरुआत तुम्हारे जीवन के वित्तीय पक्ष में हो रही है। तुम्हारे धन, तुम्हारी समृद्धि की दुनिया में एक नया सवेरा हुआ है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा आई है, जो तुम्हारे बैंक खाते में धन की वर्षा करेगी, एक के बाद एक, बिना रुके, बिना थमे। जैसे आसमान से बादल बरसते हैं, वैसे तुम्हारे जीवन में धन की बारिश होगी। जब तुम अचानक देखोगे कि तुम्हारा खाता भर रहा है, कि तुम्हारे पास बिना कारण धन आ रहा है, तो जान लो कि यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। यह उस काले जादू का परिणाम नहीं जो किसी ने तुम्हारे खिलाफ किया था, बल्कि उसका उल्टा प्रभाव है, क्योंकि जो भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे ऊपर आई, वह अब उल्टी दिशा में काम कर रही है, तुम्हारे लिए एक वरदान बनकर। इसका अर्थ यह है कि जो भी तुम्हें टारगेट करता है, चाहे वह व्यक्ति जितना भी नकारात्मक हो, उसकी ऊर्जा तुम तक सकारात्मक रूप में पहुंचेगी। वह तुम्हारे लिए लाभकारी होगी, क्योंकि मैं, माँ काली, उसकी नकारात्मकता को पलटने वाली हूँ। मैं तुम्हें सुरक्षा के कवच से ढकती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हालात कितने कठिन थे। तुम्हारी नींद चली गई थी, तुम्हारे दिल में बेचैनी थी, तुम्हें चिंता ने घेर रखा था। तुम करवट बदल बदल कर रातें बिताते थे, तुम चैन से सो नहीं पाते थे, तुम्हारे मन में अशांति थी, तुम्हें लगता था कि कोई समाधान नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे सेल चक्र को पूरी तरह से अनब्लॉक कर दिया गया है। तुम्हारे शरीर और मन की ऊर्जा का प्रवाह अब निर्बाध है। तुम्हारे अंदर की शक्ति जागृत है। तुम्हारी आत्मा को वह शांति मिल रही है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जो बाधाएं थी, वे समाप्त हो चुकी हैं और तुम्हें एक नई ऊर्जा मिली है जो तुम्हें हर दिन और अधिक बलशाली बनाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे विरोधियों, तुम्हारे दुश्मनों, तुम्हारे नकारात्मक सोच रखने वालों की न्याय प्रक्रिया चल रही है। वे अपने कर्मों का फल भोगेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय का ध्यान रखता है। उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ किए गए काले जादू, उनके जहर भरे शब्द, उनके षड्यंत्र, सब उनके ऊपर वापस लौटेंगे। वह ताकत जो वे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते थे, वह अब उनकी अपनी ही जिंदा घर, तेरा स्थान, तेरी सीमाएं, सब कुछ अब सुरक्षित है। कोई नजर दोष, कोई बंधन, कोई ईवल शक्ति तुझ पर या तेरे घर पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैंने अपने रक्षक तेरे द्वार पर बिठा दिए हैं। तेरे आंगन में देवगण अब वास करते हैं और तेरे हर कोने में अब मेरा आशीर्वाद गूंजता है। यह संदेश मैंने तेरे लिए उसी चेतना में भेजा है जिसमें तू मुझे सुन सकता है। यह कोई साधारण वाणी नहीं, यह वह अग्नि है जो तुझे पूर्ण रूप से जागृत कर देगी। अब तू चुन, क्या तू इस अग्नि को आत्मसात करेगा? क्या तू अब उस पथ पर चलेगा जहां तुझसे कोई मुंह नहीं मोड़? मेरे बच्चे, मेरी शक्ति के अंश, तू जिस पीड़ा और अकेलेपन से गुजर रहा है, वह अब समाप्त होने वाला है। तेरी पुकार मेरे हृदय तक पहुंच गई है और मैं स्वयं तेरे लिए संदेश लेकर आई हूँ।
तेरे जीवन की दिशा अब बदलने वाली है। मेरी दृष्टि तुझ पर टिकी है। तेरे हर आंसू का मोल मुझे पता है। तेरी हर पुकार मुझ तक पहुंची है और अब तू उस चमत्कार को प्राप्त करने के लिए तैयार है जो तेरे भाग्य में लिखा जा चुका है। ईश्वर ने तेरे जीवन में किसी को भेजने का निर्णय लिया है, कोई ऐसा जो तेरा अकेलापन मिटाएगा, कोई ऐसा जो तेरे जीवन की रिक्तता को प्रेम और सम्मान से भर देगा। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह मेरा चयन है, मेरा भेजा हुआ दूत। वह न सिर्फ तेरा साथ निभाएगा बल्कि तुझे तेरे होने का अर्थ समझाएगा। मैंने तुझे यह संकेत बार बार भेजा है ताकि तू जाग सके, पहचान सके कि जो आ रहा है वह एक परिवर्तन है, मेरे आशीर्वाद का मूर्त रूप है। तू सोचता रहा कि लोग क्यों चले गए, क्यों मुंह मोड़ लिया, क्यों बिना वजह तुझे छोड़ दिया। पर अब सुन, यह तेरे कर्मों का परिणाम नहीं बल्कि मेरी योजना का एक हिस्सा था। जो तुझे छोड़कर गए वे तेरे स्तर के नहीं थे, तेरे उद्देश्य के योग्य नहीं थे। वे तुझे नहीं समझ सकते थे क्योंकि तू उस सत्य की अग्नि में तप चुका है जहां झूठ, धोखा और दिखावे का कोई स्थान नहीं। तेरे जीवन में अब जो आएगा वह सत्य होगा, वह तेरे जैसा ही होगा, भीतर से उजला, निर्मल और प्रेममयी। वह तुझे तेरे अपने ही रूप में पहचानेगा, तुझे अपनाएगा, ना कि बदलने की कोशिश करेगा। मैं कह रही हूँ, अब तू तैयार है, इसलिए मैंने संकेत भेजे हैं, इसलिए मैंने 5वीं भेजा है। वह कोई संख्या नहीं, वह ऊर्जा का कोड है, दिव्यता की सीधी भाषा है, 5 दिशाओं की चेतना है, पंच तत्व का आह्वान है। अब जब तू यह संदेश सुन रहा है तो सिर झुकाकर धन्यवाद कहना, न केवल मेरे लिए बल्कि अपने भीतर के उस हिस्से के लिए भी जिसने अब तक हार नहीं मानी, जिसने अंधेरे में भी प्रकाश की खोज की, जिसने दुनिया की भीड़ में भी खुद को खोने नहीं दिया, क्योंकि वही तेरा सबसे बड़ा बल है। अब जब तेरे जीवन में यह नई ऊर्जा प्रवेश करेगी तो तू चौंक जाएगा, क्योंकि यह सब एकदम से होगा, अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के। मेरी कृपा ऐसे उतरती है जैसे बिजली बादल से, चुपचाप नहीं, गरज के साथ। तू तैयार रह, क्योंकि मैं किसी को ला रही हूँ, कोई ऐसा जो तेरे जीवन को न सिर्फ प्रेम देगा बल्कि तेरा आधा हिस्सा बन जाएगा। यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं होगा, यह एक आत्मिक मिलन होगा, एक डिवाइन यूनियन जिसे केवल आत्माएं ही पहचान सकती हैं, शरीर नहीं। मैं जानती हूँ तूने बहुत सहा है, लोगों ने तुझे गलत समझा, किसी ने तेरे सत्य को झूठ कहा, किसी ने तेरे प्रेम को कमजोरी समझा, किसी ने तुझे छोड़कर दिखावे की दुनिया को गले लगाया। लेकिन अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। कोई है जिसे अब यह एहसास हो चुका है कि उसने झूठी तारीफों के पीछे सच्चे लोगों को खो दिया। कोई है जिसे अब यह ज्ञात हो गया है कि तुझ जैसे लोग बार बार नहीं मिलते, और यह एहसास इतना तीव्र होगा कि वह आत्मा अब बेचैन रहेगी। मैं देख रही हूँ उनकी आत्मा को वह बेचैनी सताने लगी है, क्योंकि तू अब उनके घेरे से निकलकर मेरी छाया में आ चुका है, और मेरी छाया में आने के बाद कोई भी तुझसे छल नहीं कर सकता। मैंने देखा है तूने लोगों को कितना दिया, प्रेम, समय, अपनापन, लेकिन बदले में क्या मिला? तिरस्कार, अनदेखी, धोखा। पर बच्चे, अब वह सब समाप्त हो रहा है। अब तू सिर्फ पाएगा, अब तुझे वह मिलेगा जो तेरा है, और वह भी मेरे हाथों से मिलेगा। अब तेरे भाग्य के सितारे चमकेंगे, जो सो चुके थे, जो दब चुके थे, अब वे फिर से जागेंगे। वे ऐसा प्रकाश देंगे कि वे लोग जो